ओए गार्ड, तुझे पता है तेरी सैलरी आ गई है? जी मैडम जी, तो भेज दीजिए हमको। हाँ वो तो मैं दे दूंगी, लेकिन तुझे पता है ना सैलरी देने से पहले क्या करना होता है? हाँ हाँ मैडम जी, हमको मालूम है कि हमारी 12,000 तनख्वाह है, उसमें से 3,000 रुपए वो क्या करती हैं आप? ऑनलाइन ट्रांसफर, उसमें कटिंग चार्जेस लगते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर के चार्जेस? लेकिन सुन, तूने ये बात अभी तक ऑफिस में किसी को बताई तो नहीं ना? पर क्यों मैडम जी? अरे इसलिए बोल रही हूँ कि अगर तू ये बात किसी को बताएगी तो सब लोग मेरे पास आएंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, और फिर मैं सबकी सैलरी देने में लग जाऊंगी, तो मैं तेरी सैलरी कब दूंगी? और तेरी सैलरी लेट मिलेगी तो उसमें तेरा ही नुकसान है ना। हाँ जी मैडम जी, नुकसान तो मेरा होगा, मैं ना किसी को कुछ बताऊंगी नहीं। वेरी गुड, किसी को बताने में मत, ठीक है? अच्छा सुनो, मुझे बताओ तुम्हारे पैसे किस में ट्रांसफर करने हैं? हमारी माता जी के अकाउंट में। अच्छा ठीक है। सीमा देवी नाम है ना? हाँ जी, सीमा देवी। तेरे पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं, ठीक है? चल अच्छे से काम कर, बाय। हम एक काम करते कि अम्मा को फोन करके बता देते कि तनख्वाह आ गई है। देविका सुनो, सैलरी आ गई तुम्हारी? जी मैडम जी आ गई। कितनी आई? पूरे 9,000 रुपए आई है मैडम जी। बस 9,000 रुपए? हाँ जी मैडम जी। और तुम्हें हर मंथ 9,000 ही मिलते हैं? हाँ, हमको तो हर महीने इतना ही मिलता है। अच्छा ठीक है, अभी तो मुझे एक मीटिंग में जाना है, तो आधे घंटे बाद मुझे मेरे कैबिन में मिलना, ठीक है? मैडम जी, कोनो गलती हो गई है क्या हमसे? कुछ नहीं हुआ है, बस बोला ना कि आधे घंटे बाद कैबिन में मिलना मुझे। हे भगवान, हमका तो मालूम ही नहीं कि हमसे क्या गलती होगी। मैडम जी काहे बुलाई हमें अपने कैबिन में? एक बार पूछ के ही आ जाते। हेलो मैम, आपने मुझे बुलाया? हाँ सही ना, मैंने तुम्हें बुलाया। तुमने सारी एम्प्लॉयज की सैलरी दे दी है? हाँ जी मैम, सैलरी तो मैंने दे दी। सबकी दे दी है? गार्ड, प्यून, स्वीपर, जो भी है? हाँ जी मैम, सैलरी तो मैंने सबकी दे दी। बाहर गेट पे जो गार्ड बैठती है देविका, उसकी सैलरी दे दी? हाँ जी मैम, उसकी सैलरी तो मैंने दे दी। लेकिन आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो? आपको तो पता है मैं सबकी सैलरी ऑन टाइम दे देती हूँ, और कभी कोई शिकायत भी नहीं आई। सही बोला, तुमने अभी तक शिकायत का कोई मौका ही नहीं दिया ना, इसलिए मैं और अच्छे से पूछ रही हूँ, कहीं तुमसे कोई गलती ना हो गई हो, है ना, गलती से। अच्छा, कितनी सैलरी दी है देविका की? मैम उतनी ही दी जितनी आप हर महीने देते हो। एग्जैक्टली, मैं वही तो पूछ रही हूँ, कितनी दी है? मैं आपको कितनी देती हूँ, आप उसको कितनी देते हो? मैम जितनी आप देते हो उतनी ही दी है, और आप इस फालतू की बात पे टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? एक्चुअली मिस्टर चोपड़ा आए हैं, वो मीटिंग के लिए बहुत देर से वेट कर रहे हैं, और अगर आज आपने उनसे बात नहीं करी तो इतना अच्छा प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चले जाएगा। आप चलो उनसे बात। वो मेरी मीटिंग है, मैं हैंडल कर लूंगी, उसकी हेडक लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मैंने जो पूछा है ना वो बताओ, टॉपिक चेंज मत करो। तुमने उसे कितनी सैलरी दी है? मैम उतना ही अमाउंट दिया जितना आप हर महीने देते हो। तुम ऐसे नहीं बताओगी ना, मैं देविका से खुद ही पूछ लेती हूँ। मैम शट अप, मैं पूछ लूंगी। हेलो, देविका को मेरे कैबिन में भेजना। ओके, अभी वो आ रही है, दूध का दूध, पानी का पानी खुद ही हो जाएगा। जी मैडम, बुलाया आपने? हाँ देविका, तुम्हें आज सैलरी मिली थी ना, कितनी सैलरी मिली है मुझे बता सकती हो? 12,000 रुपए। 12,000? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? झूठ क्यों बोल रही हूँ मैम को? तुम्हारी सैलरी 15,000 रुपए, और मैम हर महीने पूरे 15,000 इसके अकाउंट में डालती हूँ मैं। तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं, सच बोलो मैम को। 15,000 रुपए? नहीं मैडम जी, ये झूठ बोल रही है। हमको तो ये हर महीने 12,000 रुपए देती है, और वो ऊपर से 3,000 रुपए वो क्या करते हैं ऑनलाइन, उसका काट लेती हैं। हमको तो लगा कि ये मैडम हमारी मदद करती हैं, और हमको बोल रही थी कि ऑफिस में ना किसी को कुछ बताना नहीं है कि हम तुम्हारे पैसे वो ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं। अगर तुम सबको बता दोगी ना तो सब इनके पास आ जाएंगे। हमको क्या पता था कि ये हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर रही है मैडम जी। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? मैम ये झूठ बोल रही है, तुम्हारी पूरी सैलरी हर महीने तुम्हारे अकाउंट में आती है। मैम आप इसकी बातें पे ट्रस्ट मत कीजिए, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। शट अप सरीना, वो झूठ क्यों बोलेगी? अब देविका, तुम कितने टाइम से इस ऑफिस में काम कर रही हो? 10 महीने से। 10 महीने से? और 10 महीने से तुम्हें कितनी सैलरी मिलती है? 12,000 रुपए। मुझे हर महीने जो सैलरी स्लिप मिलती है और उस पर तुम्हारे साइन होते हैं, और उस पर लिखा होता है कि तुम्हें 15,000 सैलरी दी गई है। तुम्हारे 3,000 ये ऐसे काटती है, और फिर 3,000 ट्रांसफर फीस के नाम से काटती है। मतलब तुम्हारे 6,000 रुपए हर महीने ये कट करती है, और तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता है, और ना मुझे पता है। मैम आप किसकी बात पे ट्रस्ट कर रहे हो? ये छोटे मोटे लोग होते हैं, इनका काम होता है फालतू में पैसे लूटना। ये इसलिए झूठ बोल रही है ताकि मैं इसके अकाउंट में और पैसे डाल दो और इसका फायदा हो जाए। तुम ना बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो। हेलो, तुम कौन होती हो उसे बाहर निकालने वाली? वो मेरे कैबिन में खड़ी है, जब मैं उसे बोलूंगी ना तब वो जाएगी, तो अपना मुंह बंद रखो, ठीक है? मान ली तुम्हारी बात कि तुम इसको पूरी सैलरी देते हो, तो तुम इसको ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो, राइट? तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होगी पूरी, दिखाओ। मैम वो एक्चुअली अकाउंट से ट्रांसफर होती है, मैं अपने पर्सनल अकाउंट से तो करती नहीं हूँ। मैं कल तक आपको दिखा दूंगी। 5 मिनट लगता है हिस्ट्री निकालने में। दिखाओ अपना फोन, मैं निकाल देती हूँ।
मैम अभी तो नहीं आ पाएगी, कल ही आ पाएगी। कल इसलिए दिखाओगी क्योंकि फेक बनवा के लाओगी? तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? मैंने ना सब कुछ अपनी कानों से सुन लिया है, तब मैंने तुम दोनों को यहाँ पे बुलाया है। और मुझे लग रहा था यहाँ पे बुलाने के बाद तो तुम सच बता दोगे, लेकिन अभी भी झूठ बोले जा रही हो। और कितना झूठ बोलोगी, सही ना? मैम आई एम सॉरी, मेरे खर्चे थोड़े बढ़ गए थे और इतने टाइम से आपने मेरी सैलरी भी नहीं बढ़ाई। मैं कब से आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी, इस चक्कर में मैंने थोड़े से पैसे इसकी सैलरी से ले लिए। अच्छा, तुम्हारे खर्चे बढ़ गए थे तो तुम इसकी सैलरी में से पैसे काट लोगी? हाँ, बेशर्मी की भी हद होती है, सही ना? तुम्हारी सैलरी कितनी है? 50,000 मंथ। इतनी सैलरी ना इंसान का ड्रीम होता है। और इसकी कितनी सैलरी है? 15,000 रुपए। वो भी धूप में खड़ी होके ये इतने पैसे कमाती है और तुम उसमें से 6,000 रुपए काट रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, सही ना? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुम पे इतना यकीन करती हूँ, सारे एम्प्लॉयज की सैलरी देने के लिए तुम्हें पैसे देती हूँ और तुम बीच में घपला कर रही हो। सीरियसली? बट आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आगे से ऐसा नहीं होगा, आई नो, क्योंकि आगे से ऐसा करने का मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगी। मैं आज के आज तुम्हें जॉब से निकाल रही हूँ। मैम प्लीज आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्लीज एक लास्ट। मैं तुम जैसे इंसान को अपने ऑफिस में नहीं रख सकती। मैं सारे एम्प्लॉयज की सैलरी तुम्हें दे देती हूँ और तुम बीच में पैसे खाती हो। तुम अभी के अभी निकल जाओ और जितने भी पैसे तुमने इसके खाए हैं ना, वो इस मंथ की सैलरी में से तुम्हारे कट हो जाएंगे, तो तुम्हें इस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। गेट आउट मैम गेट आउट। सॉरी देविका, मेरे ऑफिस में मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा था, मेरे को पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी भी नहीं होने देती। और तुम्हारे जो भी पैसे बचे हुए बन रहे हैं हर महीने के 6,000 रुपए के हिसाब से, वो मैं तुम्हारा आज के आज क्लियर करा दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी।